हेलो एवरीवन आरआई प्रिलिम्स रो रिजल्ट गतकाली पब्लिश हो सारी तो से जो मैंने सिलेक्ट होती से तो फास्ट कंग्राचुलेसन तुम नेक्स्ट जिते जल्दी हो पार मेन्स प्रिपरेशन लग जाओ कहीं तुम्हें जो इश्यू ये क्रिएट होथरका तुम्हें से पशिबार ना जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट अच्छे तो तुम सेफ जोन अच्छ फास्ट तो ये मुंड ही पुरावनी तुम आग को ओएसएससी सीजीएल अच्छी सॉरी ओएसएससी सीजीएल अच्छी ओ ट्रिपल एस आरआई एगेन अच्छी तो एससी तुम पसनी तो इश्यूटा कौन है आम फास्ट बुझा कौन प्रोब्लेमटा है बाहर पब्लिश है रिजल्ट से कौन प्रोब्लेमटा है एक्चुअली क्रिएट कौन है तो मु गतकाली कही जो मैंने क्षेत्र मैंने सडन रिजल्ट बाहर तो बहुत पिला माने पैनिक हो गले मेसेज आसला जे सर मोर 80+ होइकी भी स्कोर है नहीं माने रिजल्ट है नहीं जनकर है तो मु सेतरे एक्जेक्टली कथाटा कोन बुझियलानी से टाइम रे तो एबे माने पूरा क्लियरिटी कथा एया है जे जो 24 अक्टोबर जो पिलांकर थिला माने 24 अक्टोबर जो गुटे फास्ट शिफ्ट जो एग्जाम हेतला एनटीपीसी टायर 2 माने एग्जाम देथिबा पिला सीबीएस टीसीएस माने टियर 2 टा टीसीएस करूतला तो एटा भी टीसीएस करूतला तो से कोन करछि ना सब पिला को गोटे शिफ्ट रे पके जेमति डिस्टरबेंस न हो प्रॉब्लम न हो जे माने सही सीबीडी पिला कर तांकर जेमति किछि असुविधा माने एग्जाम गैप प्रॉब्लम न हो जहाँ भी हो से जो माइंड सेट रो भी हो किंतु से गोटे दिन पके माने 24 अक्टोबर रो फास्ट शिफ्ट रे से पके तो से पकेला तो भल पिला से एग्जाम देले तो सेठी क्वेश्चन पेपर जे लेवल भी हो तो स्कोर ऑब्वियसली हाई रहिला तो जत्ते बेले माने आंसर की आस्थिला तापरे रैंक भितर मु एवरेज स्कोरटा भी देखी किंतु सेते बेले मते भी आश्चर्य होउतला जेमको ना रैंक भितर किसी मिस्टेक ही पारे जे अन्य शिफ्ट मानकर 40 50 आंकर तो टोटली पूरा माने 75 80 पाखापाखि थिला एवरेज स्कोर मु भाबुतली किछि ना किछि मिस्टेक थिबो नले एते ऊपर भी केमती जीवो तो जहाँ भी हो तो मत पूरा से डाउट होता तबे मु एक्चुअली रैंक भितर को से मिस्टेक भाबुली तो किंतु बहुत जन माने मु मानुची बहुत जन एटा को रेज करथिले कथा जे सेतबेले मु भी सेतबेले सुनिथिली जे 24 अक्टोबर मो फ्रेंड भी जण अछि तार भी 83 अछि तथापि स्टिल से सिलेक्ट हेनी आ तो जे माने कहूछ एटा जे मिछ कथा तो फास्ट कथा तो सेटा तमे नुहे एटा सत्य कथाटा मु एटा को भल से माने ताको वेरीफाई करछि तो एटा रियल कथा रियल इश्यू एटा तो जेहेतु से 24 अक्टोबर रो गोटे शिफ्ट रे सेटा को माने एक पिला को पके तो सेमान ऑब्वियसली हाई स्कोर कले तो नियम एया जे तो सेमान नॉर्मलाइजेशन जे हमर अछि टोटल 90+ शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन रो प्रोसेस हमर एया जे से गोटे माने गोटे एवरेज फ्लो गोटे क्रिएट करे माने जो मानकर हार्ड शिफ्ट थिबो तांको मार्क बढ़ेवा जो मानकर इजी शिफ्ट थिबो मार्क कमेवा तो एटा तो हुए एसएससी रे भी हुए रेलवे रे भी हुए तो एठी भी हेछि तो पूरा अधिक मात्रा रो जोटा एटा एत बड़ इश्यूटा माने इश्यू तो कहबानी एटा होची कोते बिसने माने तुम काहा कोठी माने भूल कहि परिबनी तमे रियल कथाटा ला ए जे तुम काहा को भूल कहि परिबनी काहे कि ना एग्जाम को दिन कंडक्ट करियो सेटा तारो डिपार्टमेंट डिसाइड करियो तो तमे जो एग्जाम पड़छि 24 अक्टोबर सेटा तमरो भी माने किसी अधिकार नहीं जे मोर काहे कि से दिन पकेलो सेटा कहिबार भी अधिकार तमर नहीं सेटा डिपार्टमेंट डिसाइड करियो अब जदी भी सेटा हेई जी तो एटा तमे केवल तांको इन्फॉर्म करबा केवल नेक्स्ट काम एया जे तमे केवल तांको इन्फॉर्म करि परियो जे एई दिन टोटल सब पिलां को ब्रो एग्जाम पड़ीची ता द्वारा हमर भलो स्कोर हम मेरिट स्टूडेंट हेई कि भी हमर सिलेक्शन हेनी तापर सी जहा तांकर स्टेप नेबे है तमें तो केवल तुम्हें गोटे माने गोटे एजुकेटेड माने पिला भलिया जाई तुमको इन्फॉर्म करिया तमें जदी एबे पूरा प्रोटेस्ट को लेबो मूर्खों को भलिया डिसाइड करिवो निजर ही खेती काहे ना कहि दोछ त तमरो किछि माने तांकर भी तुम किछि कहि परिबो जे कोन पई मते पकेलो एटा सेमति किछि रूल नाही जे मोर ए दिन पकेबनी से दिन पकेबो एमति किछि रूल नाही है तो केवल तुमको जो इन्फॉर्म करियार अछि तापर जहा स्टेप नेबे से तांकर नेबे किंतु तो एति ही कथा तमे पूरा केवल खाली इन्फॉर्म तमे न कले इन्फॉर्म करिवे जे माने भलो स्कोर अवश्य करचंती 85 87 पिला भी अछंती तो अवश्य मु भी तांको पई मु फील करू जे तमे बहुत प्रॉब्लम रो माने एटा होबा कथा नुह किंतु आरो माने किछि अदर वे भी नाही बुझियो जे कथा तो तमे
ଏଟାକୁ ସେ ପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ଅବଶ୍ୟ ତମର ନିହାତି ତମର ଏଭରେଜ ସ୍କୋରଟା ହାଇ ହବ। ଏଭରେଜ ହାଇ ହବ ମାନେ ତ ମାନେ ଦେଖ ଏସଏସସି ରେ ଏଇ ଯେ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ 2024ଟା ଯେ ଗଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ଏସଏସସି ରେ। କେମିତି ନା ଟୋଟାଲି ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କଟଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିଥିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କଟଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହବ 14 ମାର୍କ 15 ମାର୍କ ଘଟିକି ନର୍ମାଲାଇଜ ମାନେ କଟଅଫରୁ ବାହାରି ଯିବେ ସେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତ ସେଟା ତମେ ଯଦି ସେଟା ନୂଆ ହଉଛି ସେଟା କିଛି କଥା ମାନେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ ହେଲା। ତମେ ତମର ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ତମର ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ହଉ କି ତମର ଭୁଲ ହଉ ଯାହାର ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆର ଅଦର ତମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବାଟେ କହିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ନା, ଆଗକୁ ତମେ ଓଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ ନା, OSSC ଆଉଥରେ ଯେ ଆସୁଛି ତାକୁ କରିପାରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ ହିଁ କେବଳ କର। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାକି ନହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ହେଲା। ତମେ ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁର ଏବେ ଆଜି ବହୁତ କଥା ହାଇ ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଇସ୍ୟୁଟା ବନିକି ଅଛି। ତ ସବୁ ପିଲା ଏବେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରିଏଲ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଥା ଆସିବ କେହି ବାହାରିବେନି। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଭଲ ପିଲା କରନ୍ତିନି ହେଲା। ଯଦି ସବୁ ଯେ ପୁରା 85-90 ପାଖାପାଖି ରଖିବା ଛୁଆ ସେମାନେ ରିଏଲ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମାନେ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛୁଆ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ହାଇ ବି ହେବନି। ତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଲକ୍ କୁହ କି ଯାହା କୁହ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବଡ଼ ମାନେ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପିଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ରିଏଲ୍ କ'ଣଟା ଡିସିସନ୍ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେଠୁ ତ ମାନେ ପୁରା ଯେ କହିବ ଯେ ହଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବା, ଆମେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଟାରେ କରିକି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କଟଅଫ୍ ଆମେ ନିଜର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନେଇ ଆସିବା, ସେଟା ତମର ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଲା। ତ ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛ କର, କେଉଁଠି ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ରିୟାଜ କରୁଛ ନିଜ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାଟାକୁ ବି କନେକ୍ଟ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ତ ଏତିକି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ତମେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ବେଶୀ ଯଦି ପିଲା ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କରିବ, ତ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେଚ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସେଇଟା ତମେ ଇନଫର୍ମ କରିବ କମେଣ୍ଟରେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।